हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पढ़ा था। उसी से अगला टॉपिक है हमारा कंजम्पशन फंक्शन से निकल के आएगा हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हमारा सेविंग फंक्शन से निकल के आएगा प्रोपेंसिटी टू सेव। आपने देखा है मैंने बोर्ड पर इनको लाइन डालकर दोनों को साथ साथ किया है। ये जो साथ साथ करने का मतलब क्या है, आपका याद करने के काम को आधा बचा देना, क्योंकि जब आप प्रोपेंसिटी टू से कंज्यूम कर रहे हैं तो वैसे ही सेम आपके पास प्रोपेंसिटी टू सेव चलेगा। आपने क्या करना है, जहां आप डेफिनेशन में कंजम्पशन वर्ड पढ़ रहे हो वहां प्रोपेंसिटी टू सेव में डेफिनेशन में आपके पास आ जाएगा सेव। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव है क्या चीज। हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को हम कर चुके थे। तो ये जो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन है, हमने कहा था इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन इनकम बढ़ेगी तो सबका कंजम्पशन एक जैसा नहीं बढ़ता। तो ये जो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है इसी को हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिनेशन देखिए, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज डिफाइंड एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन मतलब हम 70% कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो मेरी इनकम है 10 करोड़, या इकोनॉमी में जो इनकम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरे इकोनॉमी का एग्जांपल लेंगे। इकोनॉमी में इनकम है 10 करोड़, उससे हम जो है 60% उसका खर्च कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहलाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर यहाँ हम प्रोपेंसिटी टू सेव की डेफिनेशन देखें, सिर्फ आपने क्या करना है, जो मैंने मार्क किया है कंजम्पशन की जगह इस डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, सेव। तो क्या डेफिनेशन बन गई, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज डिफाइंड एज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जब आपको कंजम्पशन की डेफिनेशन लिखनी है तो वहां हमारे पास कंज्यूम आ जाएगा, और जब आपको प्रोपेंसिटी टू सेव की डेफिनेशन लिखनी है तो वहां कंज्यूम की जगह आ जाएगा हमारे पास सेव। अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपीसी। इसी तरह यहां हमारे पास आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम बोलेंगे एपीएस। दो तरह की होती हैं, इसके जो दो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक एवरेज है और दूसरा हम बाद में करेंगे। तो पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारे पास क्या है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं एपीसी। आप इनकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इस वाली यूनिट में से भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको यही शॉर्ट फॉर्म मिलेगी, एपीसी एपीएस। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। It is the ratio of total consumption and total income। हमेशा कंजम्पशन पहले आएगा क्योंकि हम कंजम्पशन का रेशियो लें। तो हमारे पास एपीसी हो गया। एपीसी अगर फार्मूला देखें, हमने कहा कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है, तो एपीसी हमारा क्या हो गया, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीसी सी अपॉन वाई, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। इस वाली यूनिट में जब भी करेंगे तो याद रखना, जब भी हम कंजम्पशन के लिए वर्ड यूज करेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कंजम्पशन के लिए हम सी यूज करेंगे और इनकम के लिए हम वाई यूज करेंगे, सी एंड वाई। अब इसको हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझा हुआ है, जैसे वहां देखिए साइड में ही बोर्ड पर, वाई हमें दे रखा है 100, सी हमें दे रखा है 80। इससे अगर हमें एपीसी निकालनी हो, अभी बताया इसका न्यूमेरिकल भी आएंगे तो न्यूमेरिकल इसी तरीके से आपको करना है। तो हमारे पास एपीसी क्या होगा, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी हमें दे रखा है 80, वाई हमें दे रखा है 100, 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8। अब इसको कर से देखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आ रहा, डेफिनेशन आ सकती है, फार्मूला आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, डायग्राम से एक्सप्रेस करना आ सकता है। तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। डायग्राम में हम वही डायग्राम यूज करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने सी कंजम्पशन के लिए डायग्राम बनाया था और सेविंग के लिए डायग्राम। सारे जो हैं एक ही चैप्टर चल रहा है तो एक चैप्टर के पहले वाले कंसेप्ट आगे यूज होंगे, ये वाले कंसेप्ट फिर आगे यूज होंगे।
जब पूरी यूनिट हम कर रहे होते हैं तो पहले वाले कंसेप्ट आगे आपके चलते रहते हैं, तो अगर आप बीच में कोई वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर आपको आगे वाला समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको दोबारा हम नहीं करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये कैसे बना है, आप सी को देखिए। कंजम्पशन कर्व सीसी जो है वो कंजम्पशन कर्व है। हमने इसमें कोई भी इनकम ले ली ओ वाई, जैसे वहां हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन में इनकम सो मान ली थी, तो ऐसे ही हमने कोई भी इनकम लेवल ले लिया ओ वाई। ओ वाई लेवल के ऊपर जो हमारा कंजम्पशन है वो है एम वाई। एपीसी हमारा होता है एपीसी इक्वल टू एम वाई अपॉन ओ वाई। जो एपीसी हमारा निकलेगा वो है एम वाई अपॉन ओ वाई, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है सी अपॉन वाई। अब ऐसे वहां देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब डेफिनेशन हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन लिखी थी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। वहां हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। बस क्या करना है आपने, जहां आप वहां कंजम्पशन ले रहे हैं वहां यहाँ क्या आ जाएगा, सेविंग। वो था इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, ये आ जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। फार्मूला देखिए, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। वहां सी अपॉन वाई था, यहाँ क्या हो गया एस अपॉन वाई। वाई एस, इनकम है 100, सेविंग है 20, तो हमारे पास एपीएस हो गया एस अपॉन वाई 20 अपॉन 100 0.2। वही हमने कर्व से इसको रिप्रेजेंट किया। जब हम कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कर्व से रिप्रेजेंट करने में हमारा सेविंग कर्व लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में हमने किया था कि सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो ऐसे हमने बना दिया। वही कोई भी हमने इनकम लेवल ओ वाई लिया। इनकम हमने जब ओ वाई लिया है तो इनकम जब ओ वाई ले रहे हैं उसके ऊपर हमने कोई भी सेविंग लेवल ले लिया एम वाई, तो एपीएस हो गया हमारा एम वाई अपॉन ओ वाई। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन फार्मूला किया। फार्मूला आप इसमें अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला जो आप कर रहे हो ये फार्मूले दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अब आगे हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल में दोनों फार्मूले आपको चाहिए कि एपीसी आप कैसे निकालते हो। एपीसी हमेशा निकलेगा सी अपॉन वाई और एपीएस जो है एस अपॉन वाई। अब हम इनके फीचर्स करेंगे। फीचर्स, अभी जो फीचर्स का क्वेश्चन है, फीचर्स का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन है फीचर्स का क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आता एपीसी के फीचर्स बताइए, बहुत कम आता है, बहुत कम। आपके पास जो फीचर्स हम करेंगे इसमें से आपके पास बोर्ड क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके पास। अब फीचर्स में हम ये देखेंगे कि जो एपीसी है, एपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। अब कुछ पैरामीटर हैं जिसमें हम एपीसी की वैल्यू को देखेंगे, वही इसके फीचर्स बन जाएंगे, और इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हम एपीएस को देखेंगे। तो वो जो पैरामीटर्स के ऊपर एपीएस को देखेंगे वो एपीएस के फीचर्स बन जाएंगे। सबसे पहले आप कर रहे हैं एपीसी के फीचर्स। एपीसी हमारे पास क्या है। एपीसी सबसे पहले हम देखेंगे कि एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं। अब एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव होने के लिए फार्मूला हमारे पास है सी अपॉन वाई, तो सी नेगेटिव होना चाहिए। इनकम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। यहाँ हमारे पास सी नेगेटिव होगा तो एपीसी भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आप देखो सी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए एपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके पास ट्रू फॉल्स में कैसे आ सकता है, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी नेगेटिव, आप लिखोगे फॉल्स बिकॉज कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा हम देखेंगे एपीसी की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है। एपीसी की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती। एपीसी की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती हमारे पास। एपीसी जीरो होने के लिए फार्मूले में फिर अगर हम पुट करके देखें तो सी जीरो होना चाहिए। सी जीरो होने का मतलब कंजम्पशन जीरो होना चाहिए, लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ किया था, लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा अगर इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको हमें पूरा करना ही करना पड़ता है। एक व्यक्ति की जॉब छूट जाए,
तो जॉब छूटने के बाद वो कंजम्पशन जीरो नहीं कर सकता, कंजम्पशन तो उसको करना ही पड़ेगा। तो सी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एपीसी की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट फीचर और सेकंड फीचर हो गया हमारा। थर्ड फीचर्स हम देखेंगे एपीसी की वैल्यू क्या 1 हो सकती है। हमने इन्हीं पैरामीटर के ऊपर देखना है इसके फीचर्स में 1 होने का मतलब है इस न्यूमेरिकल में मैं देखूं अगर यहाँ एपीसी इक्वल टू 80/80 है तो वैल्यू 1 आ गई। 80/80 होने का मतलब इनकम भी 80 करोड़ है और कंजम्पशन भी 80 करोड़ है। बहुत बार ऐसा होता है इकोनॉमी में कि जितनी इनकम है उतना कंजम्पशन हो जाए, जिसको हमने लास्ट क्लास में ब्रेक इवन पॉइंट कहा था, वाई और सी जहाँ इक्वल था। तो बहुत बार ऐसा होता है इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो सकते हैं, सेविंग जीरो हो जाए। तो इनकम और कंजम्पशन जब इक्वल होंगे, मान लो इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, तो 100/100 क्या आ गया 1। तो एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। एपीसी कैन बी 1 व्हेन सी इज इक्वल टू वाई एंड इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये याद रखना, अच्छे से याद रखना कि जो एपीसी की वैल्यू है ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी 1, तो आप लिखोगे व्हेन सी इज इक्वल टू 1 और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। सारे पॉइंट्स अब आपको न्यूमेरिकल, एक क्लास में पूरी इसकी न्यूमेरिकल की लूंगी, तो आपके पास से न्यूमेरिकल में सारे फीचर्स आपके पास आएंगे कि आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इसमें से निकालिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे जहाँ सी और वाई इक्वल होता है। उसके बाद फोर्थ फीचर, एपीसी की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है। इसका आंसर भी आएगा यस। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जनरली नहीं होती है, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। अब एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा। जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तो एपीसी की वैल्यू हमारी सी से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? अगर मान लो हम इसी न्यूमेरिकल में जो एपीसी हमने सॉल्व किया, इसमें अगर एपीसी इक्वल टू 120/100 लिख दें, इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 हो जाए, तो 120/100 हमारे पास 1.2 हो गया। तो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और ये सिचुएशन कब लाई करती है? व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1। ये इसका हो गया फोर्थ फीचर। अब फिफ्थ फीचर्स, जो एपीसी है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये सारे आपके 1 एमसीक्यू में आ सकती है। जो आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये जो हम फीचर्स के में से कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल सकते हैं। तो फिफ्थ फीचर में क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू कम होती जाती है। इसको एग्जांपल से समझिए। अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे समझे तो माइक्रो लेवल पे समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो माइक्रो लेवल पे इसको समझा रही हूँ, लेकिन हमें लिखना नहीं है माइक्रो लेवल का कहीं भी, क्योंकि हमारी जो बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो मैक्रो फीचर्स हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पे समझने से आपके लिए मैक्रो कांसेप्ट समझने इजी हो जाता है। अब मान लीजिएगा कोई पर्सन है, शुरू में उसकी इनकम बहुत कम है, तो वो इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देगा। हो सकता है वहाँ पे एपीसी उसकी 95% वो खर्च कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा बचा। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़े, इनकम बढ़ने से क्या होता है, उसकी जो मिनिमम नीड्स है वो सेटिस्फाई होने लग जाएगी। फिर और इनकम बढ़ेगी, कहाँ खर्च करेगा? धीरे धीरे इनकम और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो इनकम का कम हिस्सा, कम परसेंटेज हम खर्च करने लग जाते हैं। पहले हो सकता है वो 95% हिस्सा खर्च कर रहा, लेकिन जब उसकी इनकम बहुत बढ़ गई तो हो सकता है वो 60% हिस्सा खर्च कर रहा, उसी में उसकी सारी नीड कंप्लीट होने लग गई। तो जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। और इसके पीछे साफ सा लॉजिक है, जब इनकम लेवल कम है तो हम ज़्यादा रेशो खर्च करके अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब इनकम लेवल ज़्यादा है तो हम थोड़ा परसेंटेज खर्च करके भी हम अपनी नीड्स को जो है वो पूरा कर सकते हैं। लास्ट फीचर एपीसी का,
अगर हम डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज की हम कंपैरिजन करें या डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का हम कंपैरिजन करें, एक सिंपल सी बात करें, जो देश जितना ज़्यादा अमीर है वहाँ एपीसी उतनी ही कम होगी, और जो देश जितना ज़्यादा गरीब है उस देश में एपीसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे फिर आपका वो एक सिंपल सा लॉजिक चलता है। सिंपल सा लॉजिक क्या चला आपका, कि आपके पास जो गरीब देश हैं उनकी मिनिमम नीड अभी सर्वाइव पूरी नहीं हुई है, तो वो इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च करें। लेकिन जो अमीर देश हैं उनकी जो नीड्स हैं वो जनरली पूरी हो चुकी होती हैं, तो वो इनकम का एक थोड़ा हिस्सा जो है वो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। तो ये हो गए हमारे एपीसी के फीचर्स। अब उधर आ जाइए एपीएस। डेफिनेशन हम कर चुके, फार्मूला हम कर चुके, कर्व हम कर चुके, फीचर्स। अब फीचर्स में भी हम वही से मापना शुरू करेंगे, नेगेटिव, 0, 1, ग्रेटर देन 1, इनकम का इनिशियल लेवल और अंडर 12 पॉइंट्स। मतलब पैरामीटर वही रहेंगे, बस वैल्यूज चेंज होती चली जाए। वही 6 पैरामीटर हैं, इनकम लेवल नेगेटिव है, इनकम लेवल 0 है, इन सब पे हम वैल्यू देखेंगे। अब एपीएस की वैल्यू सबसे पहले हम करेंगे नेगेटिव। एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमने टेबल पे भी देखा था, इनिशियल लेवल पर सेविंग नेगेटिव होती है। सेविंग नेगेटिव है तो ऑब्वियसली एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप बोरो करेंगे, क्योंकि इनकम है नहीं आपके पास, और बोरो करने को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो हमारे पास जो एपीएस है, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जो एपीसी में हो सकता है वो एपीएस में नहीं होगा, और जो एपीएस में नहीं हो सकता वो एपीसी में होगा। याद रखना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। सेकेंड, हमारे पास एपीएस की वैल्यू क्या 0 हो सकती है। इसका आंसर भी आएगा यस। एपीएस 0 होने का मतलब सेविंग 0। जैसा अगर हम देखें, इनकम 100 है, सेविंग 0 है, 0 पर 100 वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो सेविंग 0 हो सकती है व्हेन C = Y। जितनी हमारी इनकम है सारा हम कंजम्पशन कर लेते हैं, सारा हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ सेविंग 0 है। सेविंग 0 है तो एपीएस की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है। थर्ड, एपीएस की वैल्यू क्या 1 हो सकती है। अब एपीएस की वैल्यू 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मान लो सेविंग है 40 और इनकम है 40, तो 40/40 1 आ जाएगा। लेकिन क्या है, पॉसिबल है? y और s कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। y = s होने का मतलब आपके पास जितनी इनकम है सारी सेविंग कर ली, मतलब कंजम्पशन 0, आप खाने पीने में तो कुछ खर्च कर ही नहीं रहे हो। ऐसा पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं। सेविंग कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि y और s कभी इक्वल नहीं हो सकते। y और s इक्वल होने का मतलब कंजम्पशन 0, जो पॉसिबल नहीं। उसके बाद फिर हमारे पास एपीएस की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब सेविंग इनकम से ज्यादा, पॉसिबल ही नहीं है। सेविंग इज पार्ट ऑफ इनकम। इनकम में से सेविंग करते हैं, कभी सेविंग की वैल्यू इनकम से ज्यादा कैसे हो सकती है? तो जब सेविंग की वैल्यू इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती तो एपीएस भी हमारा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एपीएस में क्या होगा, एपीएस नेगेटिव हो सकती है, एपीएस 0 हो सकती है, लेकिन एपीएस 1 और ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं हो सकती। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीएस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन कम होगा तो ऑब्वियसली सेविंग आप बढ़ाओगे, क्योंकि इनकम को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या तो इनकम को आप कंज्यूम करोगे या इनकम को आप सेव करोगे। आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकम को या तो आप क्या करोगे, सेव करोगे, या आप इनकम को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। तो जब हमारे पास कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और लास्ट फीचर, वेट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज, जो देश जितना गरीब होगा वहाँ एपीएस उतनी ही कम होगी।
क्योंकि उनकी मिनिमम नीड्स तो अभी सर्वाइव हुई नहीं है, पूरी हुई नहीं है, तो सेविंग कहाँ से होगी? तो वहाँ एपीएस की वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन जो देश जितना अमीर है, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ एपीएस उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो हम एपीएस और एपीसी के फीचर्स कर रहे हैं, या पूरा इंस्टीट्यूट के हिसाब से कर रहे हैं। आगे बहुत सारे मॉडल आए हैं जिसमें इसके दूसरे फीचर्स भी हैं, वो हमें नहीं करना। हम सिर्फ ये जो मॉडल कर रहे हैं इसको हम केंजियन मॉडल बोलते हैं। केंजियन मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा मॉडल केंज ने दिया था। केंजियन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने 1929 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसी में सारे थ्योरीज दी हुई है। तो हम वो केंजियन थ्योरी कर रहे हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ केंजियन थ्योरी है। तो वैसे तो कंजम्पशन और सेविंग को लेके और बहुत सारे आपके पास थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, लेकिन हमें नहीं करने वो, हमें सिर्फ केंजियन थ्योरी करनी है। तो उसी चीज के ऊपर फोकस है। तो हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था? टॉपिक हुआ था हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने इसके टाइप्स किए थे। टाइप्स मैंने कहा था 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने कर लिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उधर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम इसका दूसरा टाइप करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का दूसरा टाइप हमारे पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो था एवरेज और ये से क्या हमारा आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। एवरेज और मार्जिनल आपने 11th में बहुत जगह किया था, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, रिवेन्यू में। अब ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये चेंज देखता है। चेंज कैसे? पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज एवरेज में हमने क्या देखा था? एब्सोल्यूट टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम। अगर इकोनॉमी में इनकम 100 करोड़ है तो लोग कितना खर्च करेंगे। और ये क्या है कि जब इनकम चेंज होती है, इनकम चेंज होने का मतलब y 100 से 200 होगा। 100 लेवल पे कंजम्पशन था 80। अब जब इनकम 100 से 200 हो गई तो लोगों का कंजम्पशन पीरियड भी तो चेंज होगा। अब मान लीजिएगा जो कंजम्पशन है वो हो गया है 160, तो एमपीसी क्या देखेगी कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज होगा उसका रेशो हम लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? फार्मूला एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उसमें था सी अपॉन वाई एपीसी में, ये क्या हो गया? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। डेल्टा का मतलब कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ? कंजम्पशन में चेंज हुआ 80। इनकम में कितना चेंज हुआ? इनकम में चेंज हुआ 100, तो एमपीसी की वैल्यू निकल गई 0.8। तो एपीसी जो थी वो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशो बता रही थी, और ये जो रेशो बता रही है वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का बता। ऐसे सेम यहाँ एमपीएस हो जाएगा। एमपीएस में क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। वही कंजम्पशन की जगह क्या आ जाना आपका? सेविंग। एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। वाई एस इनकम 100 से 150, सेविंग 20 से 40। एमपीएस डेल्टा एस, डेल्टा एस कितना हुआ? सेविंग में कितना चेंज आया? 40 में से 20 गए 20, अपॉन डेल्टा वाई इनकम में कितना चेंज आया? 150 में से 100 गए 50, 0.4। तो ये हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 टाइप्स कर रहे हैं। पहला हमने किया एवरेज और दूसरा हम कर रहे हैं मार्जिन। अब अगर हम इसका कर्व बनाएं, वही कंजम्पशन कर्व बनाएंगे, इसमें हम लेबलिंग वही चलेगी हमारी। कर्व की लेबलिंग आपको 11th में भी बताया गया, तो बहुत जरूरी है करनी, यहाँ भी आपके लिए जरूरी है। इनकम और इधर कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर बनाना है आपने। अब एक कंजम्पशन कर्व हमने बना दिया, अब इसमें हमें चेंज देखना है, तो इनकम लेवल 2 लेने पड़ेंगे। पहले इनकम लिया हमने OY, फिर इनकम लेवल हमने लिया OY1।
अब इनकम में चेंज कितना आया है, y1 के सामने एक लाइन दे दो पैरेलल टू, जितनी वैल्यू y1 की है उतनी वैल्यू आप यहाँ ले सकते हो, उतनी वैल्यू ts की। तो यहाँ कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन में चेंज आया, सॉरी इनकम में चेंज आया ts, और कंजम्पशन में देखो पहले कंजम्पशन OY लेवल के ऊपर कंजम्पशन ये था, उसके बाद जब हमने OY1 देखा तो OY1 के ऊपर कंजम्पशन लेवल कितना है, ये जो हमने डार्क रेड कलर से लिखा, तो चेंज कितना आया, इतना तो था ही, अब नया इतना आया, तो इसको अगर हम पॉइंट दें F, तो कंजम्पशन में चेंज कितना आया FS। तो हमारे पास MPC डेल्टा S डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा C कंजम्पशन में चेंज आया आपके पास FS, और इनकम में चेंज आया TS, क्योंकि इनकम में चेंज YY1 था और YY1 के सामने पैरेलल लाइन TS है, तो MPC हमारा हो गया FX अपॉन TX। अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल जैसी सरफेस हमारे पास बन जाती है। जैसे अगर आपको याद हो 11th में हम जब PPC दिखाते थे, PPC में भी जब हम एम्बोसी वगैरह दिखाते थे तो ट्रायंगल जैसी शेप बनती थी, तो ये जो है ये हमारे पास MPC। ऐसे अब उधर करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, MPS दिखाना है, उसके लिए हम सेविंग फंक्शन बनाएंगे, लेबलिंग, x एक्सिस पे इनकम, y एक्सिस पे सेविंग। ये लेबलिंग बार बार आपको 11th में भी पूरे में बताया गया था, यही 12th में रूल है कि अगर किसी कर्व के आप लेबलिंग नहीं करेंगे तो आपको कर्व में नंबर नहीं मिलेगा। अब यहाँ में क्या बनाना है, सेविंग फंक्शन SS, दो लेवल दिखा दो, OY लेवल और दूसरा हमारे पास OY1। अब इनकम में चेंज आया YY1, इसके सामने लाइन ले ली LT, इसमें आप कोई भी पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, ये LT वगैरह में जो डाल रही है इसमें आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो। इनकम में चेंज आया YY1 मतलब LT, सेविंग पहले थी LY और फिर सेविंग बढ़ के हो गई SY1, TY1 तो पहले तक थी, एक्स्ट्रा कितना हुआ MT, एक्स्ट्रा सेविंग कितनी इंक्रीज हुई MT। तो हमारे पास MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, डेल्टा S MT और डेल्टा Y LT, तो वही फिर हमारे पास ये शेप बन गई जो हमें MPS दिखा। तो ये हमारे पास हुआ MPC एंड MPS। इसमें भी आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में देखिए हम इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये फार्मूले आपको चाहिए, तो हमें इसका फार्मूला याद रखना है, इसकी वैल्यूज याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है और इसको कर्व से इसको समझना। अब हम करेंगे इनके फीचर्स कि जो MPC है और MPS है उन दोनों के फीचर्स हमारे पास क्या है। अब इनके फीचर्स भी हमारे सेम ही चले, अगर आप इनके फीचर्स देखें तो फीचर्स में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। MPC या MPS दोनों की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है। MPC और MPS दोनों में से किसी की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही हमारे पास 1 हो सकती है। MPC 0 होने का मतलब आपकी इनकम बढ़ी 100 से 200, लेकिन कंजम्पशन आप 80 का 80 रखते हो, कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा C 0। ऐसा नहीं होता, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उस एक्स्ट्रा पैसे का थोड़ा हिस्सा तो हम खर्च करते करते। आप ये अपने पास देखो, कहीं से पैसा आता है तो बहुत ज्यादा खर्च ना करो, लेकिन थोड़ा हिस्सा तो खर्च करती है। तो अगर हम MPC को 0 मान के चल रहे हैं मतलब डेल्टा C 0 है, तो डेल्टा C 0 नहीं हो सकता। जब इनकम बढ़ती है तो हम थोड़ा हिस्सा उसका खर्च करते ही करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ इनकम 100 से 200 हुई तो ऐसे नहीं कंजम्पशन हम 200 के ऊपर भी कंजम्पशन 80 रखी, कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। और MPC 1 होने का मतलब कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी आपने उतना ही कंजम्पशन भी बढ़ा, जितने एक्स्ट्रा पैसे आए, जितनी एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इनकम बढ़ी उतना ही एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी बढ़ा। कुछ सिचुएशंस में तो ऐसा हो सकता है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ भी फिर वही हमारा साइकोलॉजिकल भी, जैसे जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, इनकम बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होने लग जाते हैं।
आगे पता नहीं इतना पैसा आएगा ही नहीं आएगा, चलो थोड़ा सा पैसा बचा के रख लेते हैं, फिर काम आ जाएगा। तो ये भी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब इनकम लेवल बढ़ता है तो जिस लेवल से इनकम बढ़ रही है उस लेवल से हम कंजम्पशन कभी भी नहीं बढ़ाते। ये हमने कंजम्पशन फंक्शन में भी किया था, जिसको हमने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा था। तो इसलिए एमपीसी की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। तो एमपीसी की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम रहेगी। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 0.6, 0.7, 0.2, 0.23। अब 0.6 का मतलब क्या है कि जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी मैं उसका 60% हिस्सा खर्च करूँ, उसका 60% रेशो में खर्च करूँ। 0.80 होने का मतलब कि जब मेरी जितने परसेंटेज से मेरी इनकम बढ़ी उसका मैं 80% एडिशनल इनकम का 80% में एक्स्ट्रा खर्च करूँ। अब उधर एमपीएस पे आ जाइए। एमपीएस की वैल्यू भी 0 और 1 नहीं हो सकती, वही कंजम्पशन वाला पैटर्न है। एमपीएस 0 होने का मतलब कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आप कोई भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं करोगे। जैसे ये इनकम 100 से 150 हो गया, सेविंग आप 20-20 रखो, पॉसिबल नहीं है। अभी कहा था कि जब इनकम बढ़ेगी तो हम फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होते हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर काम करता है, तो हम थोड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। थोड़ा हिस्सा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं सेविंग होगी। तो इसलिए एमपीएस कभी भी 0 नहीं हो सकता। और एमपीएस 1 होने का मतलब यह इनकम 100 से 150 हुई, 50 करोड़ से इनकम बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी इनकम बढ़ी उतना हम सेविंग भी बढ़ा देंगे। मतलब हमारी जो इनकम बढ़ी है उसका हम एक्स्ट्रा इनकम का 1 पैसा भी खर्च नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। जितना कंजम्पशन हमारा पहले चल रहा था उतना कंजम्पशन हम करेंगे। उसी हालत में हमारी एमपीएस 1 हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ये भी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो थोड़ा पैसा तो हम खर्च करेंगे उसे एडिशनल इनकम। तो इसलिए एमपीएस की वैल्यू भी हमारे पास कभी भी 0 या 1 नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। भाई अगर हम एमपीएस 0.75 मान के चल रहे हैं तो जो इंक्रीज इनकम है उसका 75% हिस्सा हम सेव कर और 25% हिस्सा हम खर्च कर। अब उसके बाद फीचर्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी कम होती है, क्योंकि शुरू में वही है जो एपीसी और एपीएस में भी बताया था। शुरू में इनकम है, आपके खर्चे भी पूरे नहीं है, इनकम बढ़ी तो 10 खर्चे तैयार पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च करो। लेकिन जब इनकम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां क्या होगा, वहां एमपीएस जो है वो एमपीएस हमारी जैसे जैसे इनकम ज्यादा होगी हम सेविंग ज्यादा करने लग जाएंगे, इनकम कम, कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा। तो दोनों में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी की वैल्यू कम होती है और एमपीएस की वैल्यू हमारे पास ज्यादा हो जाती है। तो ये हमने किया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने किया एपीसी और एपीएस और एपीसी और एमपीसी, और प्रोपेंसिटी टू सेव में हमने किया एपीएस एंड एमपीएस। अब हम इनमें रिलेशन लिखेंगे। ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल करने में भी काम आएंगे। रिलेशन हम देखेंगे एमपीसी और एमपीएस में और एपीसी एंड एपीएस। दोनों को फिर हम साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों में फिर कुछ सिमिलरिटी है। रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, और यहां हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। अगर आप यहाँ एपीसी और एमपीसी का रिलेशन देखें तो एपीसी और एमपीसी का ऐसा रिलेशन नहीं है, जो हमने अभी बताया वही सारे एक्सप्लेनेशन है। रिलेशन हम यहाँ एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस का देखें। एक पैटर्न कंजम्पशन का और एक पैटर्न सेविंग का। हम इसको अलजेब्रिकल ढंग से करेंगे, इक्वेशन के रूप में सॉल्व। इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। अब जो इनकम है या तो आप इसको कंज्यूम करेंगे या आप इसको सेव करेंगे। इनकम का कोई और यूज हो ही नहीं सकता। क्या है, या तो इनकम को हम कंज्यूम करेंगे या इनकम को हम सेव करेंगे। अब ये जो दोनों साइड है इसको हम y से डिवाइड कर देते हैं।
y अपॉन वाई, c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशंस के रूप में हमें करना, y से y कट गया 1 आ गए, c अपॉन वाई अभी हमने किया था, c अपॉन वाई वैल्यू होती है APC और s अपॉन वाई वैल्यू होती है हमारे पास APS। तो रिलेशन क्या हो गया, APC और APS दोनों मिलकर 1 के इक्वल होते हैं। और इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके पास क्या होगा कि इन दोनों में से अगर एक की वैल्यू और आपको दूसरे की निकालनी है तो फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, इसी रिलेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS, अगर आपको APS निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस APC। तो जब आप न्यूमेरिकल में APC और APS की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करें, आप पहले एक की निकाल लें और दूसरों को निकालने के लिए आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सेम रिलेशन आपका MPC और MPS का, वही y इक्वल टू c प्लस s, दोनों तरफ डेल्टा ले लेंगे, टेकिंग डेल्टा ऑन बोथ साइड, डेल्टा y अपॉन, फिर इस इक्वेशन को वहां y से डिवाइड किया था, सब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे डेल्टा y से डिवाइड, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y हमारी वैल्यू थी MPC की और डेल्टा s अपॉन डेल्टा y हमारी वैल्यू है MPS की। तो क्या हुआ, MPC और MPS फिर 1 के इक्वल आ गए, मतलब यहाँ भी वही रिलेशन काम करेगा, अगर एक आपके पास है दूसरा आपको निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो। MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS एंड MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। तो फिर ये रिलेशन आप इसको यूज कर सकते हो, ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, APC और MPC का रिलेशन और उधर हमारा MPC एंड MPS का रिलेशन। ये सारी चीजें आपको जो है न्यूमेरिकल में काम आएंगी, इसलिए चीजें साथ साथ याद करनी चाहिए। अब इसी में हम आगे करेंगे, इसी से रिलेशन है हमारा, हमने कंजम्पशन फंक्शन किया था, कंजम्पशन फंक्शन हमने टेबल से किया, कंजम्पशन फंक्शन हमने कर्व से किया जो लास्ट क्लास में हमने किया था। ऐसे हमने सेविंग फंक्शन किया, फिर सेविंग फंक्शन के बाद हमने सेविंग फंक्शन को टेबल से किया, उसको कर्व से किया। अब हम देखेंगे इनका एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशन की फॉर्म में कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। जब इक्वेशन फॉर्म में हम उसको रख देते हैं उसको बोलते हैं एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं C से, लास्ट क्लास में भी हमने किया था C इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अब कंजम्पशन फंक्शन में, कंजम्पशन में हमारी दो चीजें हैं, एक लेवल वो कंजम्पशन का जो जीरो इनपुट लेवल के ऊपर है, जिसको हमने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हमने C बार से डिनोट किया था। तो कंजम्पशन में एक तो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इनकम लेवल से परे है, मतलब इनकम हो या ना हो इतना कंजम्पशन तो हमें करना ही पड़ेगा, प्लस B यहाँ क्या है, जो अभी हमने MPC की थी, B यहाँ डिनोट कर रहा है MPC, C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन और हमारे पास B, हमारे पास MPC, B हमारे पास आ जाएगा MPC और Y आपको पता ही है इनकम होता है। अब आपके पास ये सारी वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दें और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, तो आपको इस इक्वेशन में रखना है C बार प्लस BY, जैसे एक एग्जांपल में बता रही हूँ, C बार मान लीजिएगा 100 है, B आपको, B मतलब MPC आपको दे रखा है 0.75 और इनकम आपको दे रखा है 200 और इससे आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C इज इक्वल टू C बार हमें दे रखा है 100, B है 0.75 और इनकम है 100। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 75 अपॉन 100, अगर आप पॉइंट पे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो पॉइंट को हटा लीजिए, उससे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 100 प्लस ये हो गया 150, 250, इसके साथ जो मेजरमेंट दे रखा है यहाँ पे करोड़ में दे रखा है तो यहाँ भी वैल्यू करोड़ में। तो इस तरह से आपके पास से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए C फंक्शन चाहिए। अब उधर करेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस इनकम में से अगर हम कंजम्पशन को माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगी। S इज इक्वल टू y माइनस C, फंक्शन हमारा था C बार प्लस B बार। इक्वेशन को खोलेंगे, y माइनस C बार माइनस B माइनस C बार
प्लस वाई माइनस बी वाई, वाई वालों को एक तरफ रख लिया, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस बी इंटू 1। ये हमारा सेविंग फंक्शन है। देखो इसमें फर्क देखो, सी फंक्शन में जहां सी बार है वहां यहाँ माइनस सी बार, यहाँ बी है तो यहाँ होगा 1 माइनस बी। डायरेक्ट डेरिवेशन कर सकते हो, जैसे आपके पास c इक्वल टू 60 प्लस 0.75 है, इसे आपको ऐसे निकालना है तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? यहाँ पॉजिटिव वैल्यू सेविंग फंक्शन में क्या आ जाएगा -60, यहाँ क्या है 1 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 0.75, 1 में से 0.75 माइनस किया तो क्या हो गया 0.25, तो यहाँ क्या हो गया प्लस 0.25। तो आप चाहो तो इस फार्मूले से डेरिवेशन कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी पुट कर सकते हो। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें हमने फीचर्स किए, कंजम्पशन फंक्शन किया और सेविंग फंक्शन किया। अब इसके बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे फॉर्म में आ सकते हैं। आपके पास कंप्लीट द टेबल आ सकता है। कंप्लीट द टेबल कैसे? आपको y और c की वैल्यू दे दें, y और s की वैल्यू दे दें, उससे APC, APS, MPC, MPS निकालना आ सकता है। ये जो हमने किया इसके रिलेशन पे आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसके हम सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।